मंत्री जी, कानून व्यवस्था होता क्या है, गरीबों की रखवाली कैसे की जाती है, बहन बेटियों की आबरू की रक्षा कैसे की जाती है, ये आपको हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी के 2007 से 2012 के 5 साल के कार्यकाल से सीखना चाहिए। ये घटना घटी तो ये सूचना बहन जी को पता हुई। बहन जी ने कल से सबको निर्देश दिया। हमारे मंडल प्रभारी सुधीर कुमार भारती जी को निर्देशित किया कि वहां जाकर देखो क्या हो रहा है। सुधीर कुमार भारती जी ने आदरणीय पांडे जी जो जिले के कोषाध्यक्ष और पूर्व प्रत्याशी चौरी चौरा हैं, इनके नेतृत्व में पूर्व जिलाध्यक्ष जी ऋषि कपूर जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष रामू प्रसाद जी और सभी हमारे सेक्टर ये राजू गुप्ता जी है, विजय आनंद जी, सभी हमारे फौजी जी है, रविंदर जी, सभी साथी जो हमारे सेक्टर अध्यक्ष हैं, 50 सेक्टर अध्यक्ष आए हैं, 20 और ये सभी लोगों के संज्ञान में हम लोग उनके घर गए और पीड़ित परिवार को आदरणीय पांडे जी ने बहन जी का संदेश सुनाया कि बहन जी ने कहा कि आपके साथ हम पूरी पार्टी खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको और कोई भी दिक्कत होगी तो बताइए। और ये हर किस्मत ऐसा मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय पांडे जी बताएं, मैं बता देना चाहता हूँ क्योंकि हम यहाँ विधानसभा चिल्लू पार के ही निवासी हैं। ये जो लोग पकड़े गए हैं और जो जिन लोगों ने ये वारदात की है और उस निरपराध आदमी की हत्या की है, ये लोग कई वारदात कर चुके हैं। जैसे इन लोगों को लगता है कि प्रशासन का कोई डर नहीं है और यहाँ पर ये बात सही है, पुलिस का इस्तेमाल खत्म हो चुका है। इन लोगों ने पुलिस के और अन्य अभी बहुत सारे सफेदपोश हैं जो इन लोगों को चलाकर ये काम कराते हैं। यानी बहुत सारे सफेदपोश है कि इन लोगों को चलाते हैं। इन लोग चलाते हैं, अभी वो लोग नहीं पकड़े गए। और मैं आपके चैनल क्या प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? ये मांग करते हैं कि आप इसकी जांच करें। इन लोगों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे भी लोग हैं जो इन लोगों को संरक्षण देते हैं, उनको और भी कड़ी सजा मिल, उनको भी गिरफ्तार करके उनको सजा मिलनी चाहिए। चलिए पांडे जी, एक बात बताओगे कि आप आए हैं प्रतिनिधिमंडल गोरखपुर से चलकर आए हैं, बसपा के जो है कि सारे नेता हैं, लेकिन मुझे एक दुख है कि मौके पर कोई आता नहीं है। लोग बहन जी के आदेश निर्देश पर यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ पूरा गोरखपुर की जिला कमेटी और पार्टी के पूर्व पदाधिकारी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय अमरचंद दुबे जी, विजय आनंद बागी जी, राजीव गुप्ता जी, रविंदर कुमार जी, हमारे विधानसभा अध्यक्ष रामू प्रसाद जी और हरिलाल फौजी जी और जितने पदाधिकारी और कार्यकर्ता हमारे हैं, सत्येंद्र जी, सभी लोग आए हुए हैं। बहन जी के आदेश निर्देश पर हम लोग यहाँ पहुंचे हैं और हम बहुजन समाज पार्टी के सारे लोग उस पीड़ित परिवार के साथ पूरी तरह से हम लोग उनके साथ हैं। हम हर तरह से उनकी मदद करेंगे। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर होती है तो हम तुरंत पहुंचेंगे। पीड़ित परिवार तो मर जाता है, वो है खत्म हो गया, लेकिन मांग अपनी क्या रखें और क्या? हमारी मांग ये है कि पीड़ित परिवार को कम से कम 5 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए और जो भी एक अपराधी बच गया है उसको पकड़कर कड़ी से कड़ी न्यायालय के माध्यम से कड़ी सजा दिया जाए। और जिन लोगों ने इस तरह का अपराध किया है उनके साथ पुलिस को भी इस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इस तरह का काम करना चाहिए कि आने वाले भविष्य में कोई भी इस तरह का अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति कोई इस तरह की घटना न कर पावे। और अगर इस तरह की दोबारा घटना होती है तो हम लोग समझेंगे कि शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया है। सर, एक ऐसा जो कि घटना घटती है, बेलसड़ी में घटती है, लेकिन आज भी चिल्लू पार के कोई भी कार्यकर्ता उस परिवार उस पीड़ित से मिलने नहीं जाते हैं। जो कि बेलसड़ी हुआ गांव का लड़की मर जाती है, हॉस्पिटल में मर जाती है। हम लोगों ने खबर भी चलाया था, उस खबर को जो है कि बहुत तेजी से फैला हुआ था, लेकिन उस पर वहाँ कोई चिल्लू पार का कार्यकर्ता हमारे विधानसभा अध्यक्ष गए थे और वहाँ के लोकल जो कार्यकर्ता थे, हमारे सेक्टर अध्यक्ष और लोग, सब लोग गए थे। हम लोग भी उस परिवार के भी साथ हैं और कोई भी अगर बहुजन समाज पार्टी से संबंधित, सब समाज से संबंधित किसी के साथ अगर इस तरह की अपराध प्रवृत्ति के अपराध करने वाले लोग इस तरह की घटना करते हैं, उनको सताया जाता है, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाएगा, तो बहुजन समाज पार्टी पूरा जिला, पूरा प्रदेश उस परिवार के साथ खड़ा रहेगा। लेकिन आज तक तो अभी देखा गया है कि अभी वो परिवार जो है कि पीड़ित है और उसकी सुनवाई जो कि अभी तक नहीं हो रही है। तो इस पर जो है कि क्या कहेंगे कि अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो हम लोग आज, चूंकि मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा है, कोई अधिकारी मिल नहीं रहा है, इसके अलावा हम लोग आएंगे और उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएंगे। हम लोग थाने तक चलेंगे, सीओ से बात करेंगे। आने वाले दिनों में कल या परसों में हम लोग डीएम और एसएसपी से इस मामले पर बात करेंगे और उनको मुआवजा और उनको सुरक्षा दिलाने का हम लोग बहुजन समाज पार्टी काम करेगी।
यहीं पर बैठे हुए हैं कि ऋषि कपूर जिलाध्यक्ष बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि क्या कह रहे हैं। जैसे अभी मेरा आरोप है, जी जी ये पत्रकार का आरोप है, सीधे सीधे लगा रहा है कि आप लोग चुनाव में कैसे वोट लेंगे जब कोई कार्यकर्ता कहीं पहुंच नहीं रहा है, तो किस विषय पर आप लोग वोट मांगेंगे? देखिए, देखने का अपना अपना नजरिया होता है। बहुजन समाज पार्टी गरीबों की, दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, अपर कास्ट के जो गरीब लोग हैं जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, ये उनकी पार्टी है। कहीं किसी के ऊपर अगर अत्याचार होता है, जुर्म होता है, तो बहुजन समाज पार्टी के लोग सबसे पहले वहां पहुंचने का काम करते हैं। वो अलग बात है, लोगों की अपेक्षाएं होती हैं कि प्रदेश के या राष्ट्रीय स्तर के नेता हर जगह पहुंचे, ऐसा नहीं है। हमारा बहुजन समाज पार्टी का जो बूथ का कार्यकर्ता है वो हमारे कोऑर्डिनेटर के बराबर क्षमता रखता है। बहुजन समाज पार्टी में आदरणीय बहन जी की नजर में जितना बड़ा जिलाध्यक्ष है वही उसी लेवल का विधानसभा अध्यक्ष है, और उसी लेवल का हम अपने कार्यकर्ता मानते हैं सेक्टर अध्यक्ष को और बूथ अध्यक्ष को। कहीं कोई घटना होती, हमारे बूथ के लोग, हमारे सेक्टर के लोग, हमारे विधानसभा अध्यक्ष सबसे पहले वहां पहुंचने का काम करते हैं, और वो पहुंच करके उन बातों को संज्ञान में ले करके हमारे जिलाध्यक्ष महोदय को, जिलाध्यक्ष महोदय के माध्यम से कोऑर्डिनेटर साहब के पास और आदरणीय बहन जी तक हर घटना को पहुंचाने का काम किया जाता है। जैसे यही मदरिया की जो घटना हुई है, इस घटना की जानकारी जैसे ही आई है ऊपर, आदरणीय बहन जी के संज्ञान में बात गई है। आदरणीय बहन जी ने कहा कि आप लोग जाओ और जा करके मदरिया में रामनिवास जी के परिवार से मिलो। वो तो अब नहीं है, उनको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन आप जा करके रामनिवास जी के परिवार के लोगों से बताओ कि आदरणीय बहन जी ने कहा है। आदरणीय बहन जी का यह संदेश है कि जो भी रामनिवास जी का जो परिवार है, वो परिवार बहुजन समाज पार्टी का अभिन्न अंग है। वो बहन, आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी का परिवार है। रामनिवास जी को तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो भी मुआवजा जो उनको देना है, जो सरकारी मुआवजा होता है, उनके पास जमीन नहीं है, हमने जमीन की मांग किया। उनके पास, वो गरीब परिवार के लोग हैं, 5 लाख रुपए आर्थिक सहयोग की हमने बात किया, और बहुत सारे सुविधाएं जो सरकार की तरफ से गरीबों को मिलती हैं, जिनकी हत्या की जाती है उनको मिलती है, वो हम दिलाने का काम करेंगे। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज ये गोरखपुर का जो जनपद है, ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, और मुख्यमंत्री के गृह जनपद में आए दिन ऐसी इससे बड़ी बड़ी जघन्य अपराध होने का काम हो रहा है। ऐसे में तो हम लोगों का सिर शर्म से झुक जाता है कि हम किस जिले में रहने का काम कर रहे हैं, जहां के मुख्यमंत्री कहने का काम करते हैं कि उत्तर प्रदेश पूरे देश का सबसे स्वच्छ जिला है। उत्तर प्रदेश पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में कानून व्यवस्था स्थापित करने में नंबर 1 पे चल रहा है। अरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कानून व्यवस्था होता क्या है, गरीबों की रखवाली कैसे की जाती है, बहन बेटियों की आबरू की रक्षा कैसे की जाती है, ये आपको हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन सुश्री मायावती जी के 2007 से 2012 के 5 साल के कार्यकाल से सीखना चाहिए।